Welcome to my channel Easy Tuition Classes. In this video, I am going to discuss about conversion of non-terminating repeating decimals into rational numbers. ओके तो हम लोग यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लेते हैं. इसको मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी. आई विल बी टेकिंग वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तो इसलिए आप ध्यान से समझिएगा. और इट इज़ क्वाइट ईजी बट यू मे गेट कन्फ्यूज, तो इसलिए वन बाई वन चीज़ों को ध्यान से समझते चलिएगा और इसको सॉल्व भी करते चलिएगा. ओके, जस्ट सी द फर्स्ट एग्जाम्पल हियर. दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. इसे हमें रैशनल नंबर में बनाना है, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके, तो जस्ट सी इस बार 0.5 बार इट इज़. बार का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. बार मीन्स कि जो रिपीटिंग डिजिट होगी वो कंटिन्यूसली मीन्स रिपीट होती जाएगी. इट मीन्स इट विल बी लाइक दिस. द मीनिंग ऑफ बार इज दिस है. ओके, जस्ट सी बार मीन्स दिस डिजिट विल रिपीट एंडलेसली. ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 0.5555 अप टू सो ऑन. अब हम इसको क्या करेंगे, वी विल बी जस्ट लेटिंग इट. इसको हम मान लेंगे लेट, एक वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेंगे. लेट x इज इक्वल्स टू 0.555 अप टू सो ऑन. वो यहाँ पर हम उतने ही टाइम्स लिखेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड होगा, और अगर ज़्यादा भी लिख लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अननेसेसरीली उतना लिखने का भी कोई मतलब नहीं है. ओके, सो जस्ट कंसीडर इट योर फर्स्ट इक्वेशन. इट इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन. देन इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, देखिए इसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट है उस पर बार लगा है, फर्स्ट डिजिट पे बार लगा है. ओके, इसलिए हम लोग इसको, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से. मीन्स हेयर यू हैव टू डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस इक्वेशन बाई 10. ओके, तो बोथ हैंड साइड पर ही काम करेंगे. मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पर भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे एंड राइट हैंड साइड पर भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे. देन दिस विल गिव यू 10x. एंड जब यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड पर, तो बिकॉज आफ्टर डेसिमल एट वन प्लेस द डिजिट इज देयर, तो ये शिफ्ट हो जाएगा. मीन्स 5.555 अप टू सो ऑन. ओके, आप लोगों को डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना आता होगा, आई होप. तो उसी से रूल को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया है. आप सेपरेट करके भी देख सकते हैं. इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट. ओके, जस्ट कंसिडर इट इक्वेशन सेकेंड. अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इक्वेशन. ओके, जस्ट सी विल बी राइटिंग इट लाइक दिस. देन अब हम लोग इसको नोट करेंगे. 10x इज इक्वल्स टू 5.555. आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है कि यहाँ पे मैंने 3 ही डिजिट्स ली हुई हैं, बट यहाँ पर एक इधर भी आ गया और ऑलरेडी यहाँ पर 3 एग्जिस्ट कर रही हैं. कैसे? ये हम लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम बढ़ा और घटा सकते हैं. तो यहाँ पर हमने एक 5 मल्टीप्लिकेशन के बाद इधर शिफ्ट हो गया, तो इट विल गो अप टू सो ऑन. तो इसी वजह से हमने एक और 5 यहाँ पर इंक्लूड कर लिया. बिकॉज व्हेन विल बी जस्ट डूइंग द सब्ट्रैक्शन, तो बोथ हैंड साइड विल मीन्स आफ्टर डेसिमल द नंबर्स विल बिकम 0. ओके, तो देन जस्ट डू हियर लाइक this. First equation is your x. Then please make sure that ki just put the digits at just below of other digit. Means here 0 will be there. Then put the decimal at the bottom of decimal. Then 555 up to so on. ठीक है, जस्ट डू द सब्ट्रैक्शन. इस बात का ख्याल रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगा, राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगा. ओके, देन जस्ट सी 10x minus x means yeah, here 1 is there. So 10 minus 1 means 9x. Then here you will be getting हम लोग राइट हैंड साइड से ही सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं. तो दिस ऑल विल हैव 555. ये सारा सब्ट्रैक्ट होकर आपको 0 दे देगा. 0 0 0 एंड डेसिमल. देन 5 minus 0 5. Okay, after decimal if only zeros are there, so these zeros are negligible, means we can ignore it. So yeah, here we'll be having 9x 5. Then what will you be just getting the value of x? 5/9. So 5/9 is the rational number representation of this non-terminating repeating decimal. Now let's proceed for the next example. It is the next one. यहाँ पर है 0.46 बार. अब देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं और उन दोनों पर ही बार लगा हुआ है. इसका मतलब है कि बोथ द डिजिट्स विल रिपीट.
4 6 4 6 4 6 अप टू सो ऑन लाइक दिस ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बेसिक चीज़ याद रखिए, अगर डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं और उन सब पर बार लगा है तो उतने ही डिजिट की ज़ीरो वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। मीन्स जैसे पिछले एग्जाम्पल में केवल 1 डिजिट थी डेसिमल के बाद और उस पर बार लगा हुआ था तो हम लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई किया था। देन यहाँ पर 2 प्लेसेस पर लगा हुआ है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन अगर यहाँ पर 3 डिजिट्स होती और सारे पे बार लगा होता देन हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो जैसा हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया है यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे। हम लोग लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.4646 अप टू सो ऑन। देन कंसीडर इट योर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ हैंड साइड में। ओके तो क्या हो जाएगा, मिलेगा हमें 100x इज इक्वल्स टू 46.4646 बार। बस हमें इस जो डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स होंगी उसको जब मल्टीप्लिकेशन के बाद भी हमें बैलेंस करना होगा। यहाँ पर 4 डिजिट्स थी तो हम लोगों ने यहाँ पर भी 4 डिजिट्स बैलेंस कर ली। इट इज़ योर इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड में से माइनस करेंगे। नाउ सेकेंड माइनस फर्स्ट। ओके फिर क्या होगा, 100x राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के नीचे लिखेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड के नीचे लेफ्ट हैंड साइड दैट इज x। तो यहाँ पे होगा, थोड़ा सा इसको स्पेस दे के लिखिएगा प्रॉपरली, अदरवाइज मैनी स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स हियर व्हाइल डूइंग द सब्ट्रैक्शन। ओके तो यहाँ पर देन हियर x इज इक्वल्स टू 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल रहेगा, देन 4646 put the subtraction sign, okay, then 100 minus 1 99x, then do the subtraction this side, 0 0 0 0 decimal and here it will be 46, just it will give you 99x is equals to 46, means x is equals to 46 by 99। ओके तो ये आपका हो गया रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन इस रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का। ओके तो मुझे लगता है आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द थर्ड एग्जाम्पल। जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स लिए हैं उसमें डेसिमल के पहले 0 डिजिट हुआ करती थी एंड यहाँ पर है 58.3 बार। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 58.333 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं करना, आप नर्वस नहीं होइएगा। इट इज़ सिमिलर टू दैट वन, द स्टेप्स विल बी कॉमन। यहाँ पर भी हम वही करेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू 58.333 अप टू सो ऑन, देन इट विल बी योर इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर क्योंकि 1 डिजिट पर बार लगा हुआ है इसलिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। ओके जब हम राइट हैंड साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट विल शिफ्ट टू दिस साइड, 583.33 bar up to so on. This will be your second equation. Same step we will be doing second minus first. सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे, देन 10x इज इक्वल्स टू 583 डेसिमल 333 एंड देयर इट इज x इज इक्वल्स टू 58 डेसिमल 333 up to so on, up to so on. Do the subtraction here. 10 minus x, here you will get 9x and this side 0 0 0 decimal. 13 minus 8 5, here 7 minus 5 2. Okay just ignore these zeros and decimal. 9x is equals to 25. It means x is equals to 25 by 9. ओके तो अभी
3 एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। मुझे लगता है कि अब ये आपका कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। इससे और भी रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे रेफरेंस बुक्स में, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। एक बार में सॉल्व करने में तो क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब आप 1 और 2 डेज़ के बाद करते हैं। तो इसीलिए इनकी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा। नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये बाकी एग्जाम्पल से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि बाकी जो हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं उसमें 0 या डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स हुआ करती थी उन सारे पे बार था, बट इन दिस वन एक डिजिट पर नहीं है, देन उसके बाद वाले डिजिट पर बार है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में यहाँ पर एक और भी डिजिट हो सकती है जिस पे बार हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें ख्याल रखना है कि जितनी डिजिट्स होंगी बिफोर द बार डिजिट, बार इस पे लगा है, इसके पहले जो डिजिट्स होंगी उतने 0 फॉर्म नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मीन्स जैसे एक डिजिट है तो हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि केवल जो राइट हैंड साइड पर केवल रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म बचे। ओके, तो इसको हम लोगों ने सबसे पहले बाकी स्टेप्स की तरह हम लोगों ने इसको x के इक्वल मान लेंगे। x इज इक्वल्स टू 0.53 बार। ओके, तो इसको जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पर 10x मिलेगा और राइट हैंड साइड पर क्या मिलेगा, 5.3 बार। ओके, नाउ जस्ट लेट इट योर इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। देन अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाई 10। ओके, जैसे हम लोगों ने अभी तक पहले भी किया था, मल्टीप्लाइंग, बस वहाँ पर एक ही बार मल्टीप्लाई होता था देन सॉल्यूशन हो जाता था। यहाँ पर आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 10, कितना मिल जाएगा, 10 इंटू 10 मीन्स 100x, एंड दिस साइड यू विल बी गेटिंग 53.3 बार. You may also write or dash dash dash, both are correct. Okay, now this is the second one. As per the previous examples, second minus first क्या हो जाएगा, 100x is equals to 53.3 bar. Then here 10x is equals to 5.3 bar. Okay, then here you will get 90x. This side bar means 3 bar, it will get subtracted and this will give you 0. Then 13 minus 5, 8. Then here you have to ignore this, and this side 4 will be remaining, means here you have got 48. So 90 48 means what you have got now, x is equals to 48 by 90. अभी आप देखिए ये दोनों ही इवन नंबर्स हैं, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में होना मस्ट है। तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डू इट बाई 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, then 2 4s are 8, 2 5s are 10. Just see once, is it more divisible? Yes, it is divisible by 3, 3 8s are 24, 3 1 and 3 5. So 8 by 15 is the rational number representation of this repeating decimal form. ओके, तो इसको फिर से एक बार आप रीवॉच करिएगा, और क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द लास्ट एग्जांपल। मैं इतने सारे एग्जांपल्स इसलिए लेके आपको एक्सप्लेन करी हूँ क्योंकि ऑल द टाइप्स आर डिफरेंट, so that you may get each and everything cleared out, what you may feel difficulty. Okay, so now just see the next example. See this one. Okay, it is quite lengthy one, 0.00632 bar, but the bar is not on the whole digits, it is only on 3 2. Okay, तो हो सकता है आप इसको देख के घबरा जाएं, बट डोंट वरी, इट इज़ नॉट टफ. ओके, हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में इसी पैटर्न का क्वेश्चन लिया था, तो उसमें मैंने बताया था जिन डिजिट्स पे बार लगा होगा उनके पहले जितनी भी डिजिट्स होंगी, सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी होगी इन डिजिट्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना. उसके लिए हम जीरोज़ नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3. मीन्स हम लोग इस इक्वेशन को, इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से.
इन द प्रीवियस एग्जाम्पल ओनली 1 डिजिट वॉज देयर, तो इसलिए हम लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई किया था. एंड इन दिस केस 3 डिजिट्स आर देयर बिफोर द बार, इसलिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से. ओके, जस्ट सी लाइक दिस. लेफ्ट हैंड साइड यू विल हैव 1000x एंड देन राइट साइड यू विल हैव, ये सारे डिजिट्स इस डेसिमल के पहले आ जाएंगे, मीन्स जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी, इट विल बी नेग्लेजिबल. तो यहाँ हो जाएगा 6.32 बार. ओके, यहाँ पर 0 है, आप लिख सकते हैं फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन. ओके, अब हमारा जो सेकेंड स्टेप होगा, अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि प्रीवियस में तो हम लोगों ने 10 से किया था. 10 से इसलिए किया था क्योंकि वहाँ पर केवल 1 डिजिट के ऊपर बार लगा था, बट यहाँ पर कितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है? 2 डिजिट्स के ऊपर. इसलिए इस इक्वेशन को, इस फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से. अगर यहाँ मतलब 3 डिजिट्स होती तो हम किससे मल्टीप्लाई करते? 1000 से. बट हेयर ओनली 2 डिजिट्स आर देयर विच हैव बार, तो इसीलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो यू विल बी हैविंग एट लेफ्ट साइड दिस मच एंड राइट साइड पर आपको क्या मिलेगा? 6 एंड दिस 3 विल कम टू दिस साइड एंड 3 बिकॉज इट इज रिपीटेड, तो ये 3 bar will remain as same. This is your second equation. Now similar to the other examples, second minus first, just note it down. Second 1 2 3 4 5 and then 632.32 bar. Then here 0 0 0 1. I am using the right hand side because अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे तो आपकी प्लेस वैल्यूज डिफरेंट हो जाएंगी और आपका सब्ट्रैक्शन रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए राइट हैंड साइड से ही लिखना स्टार्ट किया करिए. एंड डेसिमल में डेसिमल से. ओके, जस्ट लाइक दिस, जस्ट पुट द डेसिमल हियर फर्स्ट, 32 देन 6. ओके, नाउ जस्ट डू द सब्ट्रैक्शन. हियर यू विल बी गेटिंग. अच्छा, आप ये भी सोच सकते हैं कि ये x से x क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा? नो बेटा, वेरिएबल्स नहीं सब्ट्रैक्ट होते हैं, उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं, उसके आगे जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, केवल उनका सब्ट्रैक्शन होता है. x सब्ट्रैक्ट होकर 0 नहीं देंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा. ओके, तो इट विल गिव यू 0 0 0, देन हेयर 10 minus 1 9 and here also 9. Okay, then this side it will give you 0 0 decimal, then 12 minus 6 6, then here you will get 2, then here 6. Okay, so after simplification you have got this much, then 9 9 0 0, x is equals to 626, then x is equals to 626 by 9 9 000. ओके, और अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं बाई 2. 2 3s are 6, 2 1 is 2, 2 3s are 6, then 2 4s are 8, 2 9s are 18, 2 5s are 10, 2 0. So the value of x you have got is 3 1 3 4 9 5 0 0. ओके, सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, अभी ये सारे एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से देखिएगा, उनको फिर से आप रफ में रिवाइज करिएगा, रिजॉल्व करिएगा. और आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी देने जा रही हूँ फॉर द सेल्फ एनालिसिस कंडीशन. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस जिनको आपको रैशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और सेल्फ एनालाइज करना है कि क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. देन यू हैव टू गिव मी द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स दैट हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन यू हैव डन एंड वॉज इट करेक्ट और नॉट. ओके, तो इन वीडियोस को अच्छे से ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए. अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो आप उन वीडियोस को दोबारा भी देखकर समझने की कोशिश किया करिए. और पेंसिल और पेन का यूज़ करके रफ में सॉल्व जितना भी ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आते जाएंगे स्टेप्स. एंड ऑन सेट वन डे व्हेन यू जस्ट practice all the things which I am explaining through the videos. Okay, thank you for watching my video.